काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग टैक्स और टैक्स सेविंग के बारे में जब तक मार्च सर पे नहीं आता है तब तक सोचते भी नहीं है। और फिर जब मार्च सामने आता है तो मार्च में हम लोग सोचना शुरू करते हैं और करीब करीब 15 या कुछ लोगों का तो 29 मार्च के करीब करीब उनका टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप अगर ईएलएसएस में निवेश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका निवेश जो है वो एक मुश्त हो जाता है। ये ईएलएसएस जो फंड्स हैं ये प्योर इक्विटी फंड्स हैं। ऐसे फंड्स में अगर आप एक मुश्त निवेश करते हो तो वो इतना एडवाइजेबल नहीं है। एक्चुअली इक्विटी फंड में अगर आप किस्तों में एसआईपी करके अगर निवेश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग की शुरुआत मार्च में नहीं तो अप्रैल से ही शुरू करनी चाहिए। तब जाके आपकी निवेश जो है वो 12 किस्तों में होगी। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप पर एक साथ निवेश करने का बोझा भी नहीं आएगा और दूसरा आपकी कॉस्ट एवरेजिंग ठीक से हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक ईएलएसएस फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। इस फंड का हम लोग रिव्यू देखेंगे। फंड का नाम है इवेंट्स इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये फंड का मैनेजर कौन है, इस फंड के पिछले कुछ सालों के रिटर्न कैसे आए हैं, इस फंड के फैक्ट्स देखेंगे, इस फंड का हम लोग पोर्टफोलियो देखेंगे, इस फंड ने गए 3 महीने में कौन से शेयर्स पे खरीदे हैं वो देखेंगे, कौन से शेयर्स आपने पोर्टफोलियो से निकाल दिए वो देखेंगे और किन शेयर्स में उन्होंने अपना टैक्स जो स्टेक है वो घटाया है बढ़ाया है वो भी देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग रेशियोज देखेंगे जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो। तो ये सब देखने के लिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ईएलएसएस फंड में निवेश करने का बेनिफिट क्या है। ईएलएसएस फंड में फंड मैनेजर को एक फ्रीडम मिल जाता है कि जैसे लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश कर पाता है या फिर मिड कैप में 150 से 250 तक ही निवेश कर पाता है, 100 से 250 तक, और स्मॉल कैप में 250 से आगे वाली कंपनीज में। यहाँ पे फंड मैनेजर को कैटेगराइजेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो चुनिंदा कंपनीज अक्रॉस द कैटेगरीज लार्ज कैप, कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से निवेश कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि बाकी जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनके कंपेयर से इस ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड खाली 3 साल का है। जैसे कि एनएससी का लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का है। बैंक में जो एफडी है जो टैक्स सेविंग के लिए किए जाते हैं उनका भी लॉक इन पीरियड 5 साल का है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होने की वजह से हम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से डर कर पैसा बाहर निकाल लें। चौथा कि इस फंड में आप 1.5 लाख तक निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, ये फंड लॉन्ग टर्म गोल्स जो है जैसे बच्चों का एजुकेशन, शादी या रिटायरमेंट, इनके लिए एक उचित ऑप्शन है। इससे क्या होता है तो आपका निवेश भी हो जाता है और आपका टैक्स भी बच जाता है। अभी इस फंड के मैनेजर देखते हैं। इस फंड के मैनेजर है दिबंत कोठारी। आप वीडियो करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। मैं इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैंने वैसे भी बोल्ड करके रखी है, उतनी में पढ़ता हूँ। इनको 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और इस फंड को ये 12 मार्च 2018 से देख रहे हैं। साथ ही में ये जो बाकी फंड देख रहे हैं इन्वेस्को के, उनके भी मैंने यहाँ पे आपको नाम लिखे हैं। रीज़न यही है कि आप इन सब फंड्स
का इस फंड के साथ रिटर्न जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस जो है कितना कंसिस्टेंट है वो हमें ये कंपैरिजन में पता चल जाता है। फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एटीसी के अंडर टैक्स बचाना है। 80 to 100% जो है वो इक्विटी में और 0 to 20% डेब्ट या कैश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड की फैक्ट्स देखते हैं। असेट अंडर मैनेजमेंट 1112.31 करोड़ से। फंड का इंसेप्शन 29 दिसंबर 2006। बेंचमार्क BSE 200। कैटेगरी ELSS कम से कम 500 रुपये आप एक मुश्त निवेश कर सकते और 500 रुपये की SIP भी कर सकते। इस फंड में आपको डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 2.25% है। ये एक्सपेंस रेशियो और AUM ये फिक्स्ड नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। इनफैक्ट AUM तो एवरीडे चेंज होता है, लेकिन ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो फंड हाउस आपको अगर चेंज करते हैं तो आपको ईमेल आ जाता है जो इन्वेस्टेड है उनको। तो यहाँ पे अगर समझो आज मैं वीडियो बनाते वक्त जो है 2.25 था, शायद आप जब वीडियो देख रहे हो तो 1.85 भी हो सकता है। इसीलिए इसको एक बार निवेश करने से पहले कंफर्म कर लेना। असेट एलोकेशन देखते 96% जो है वो इक्विटी में और 4% डेट या कैश में है। लार्ज कैप 72.41%, मिड कैप 22.59% और स्मॉल कैप 5%। पोर्टफोलियो देखिए, यहाँ पे 10 कंपनीज के जो नाम लिखे, मैं पूरे नाम नहीं पढ़ने वाला हूँ। टोटल टॉप 10 कंपनी जो उनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है उनकी इस फंड की, उनका टोटल जो मिला के बनता है वो 58.37% टॉप 10 कंपनीज में है अलोकेशन के हिसाब से। और सेक्टर जो है वो यहाँ पे मैंने सभी सेक्टर्स के नाम लिख दिए हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स, कंज्यूमर सेक्टर, आप यह भी पॉज करके एक बार पढ़ लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस फंड में जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है उनमें निवेश किया गया है वो 35 कंपनीज है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ फंड्स का नंबर ऑफ कंपनीज 50 या 60 के ऊपर बढ़ जाता है, तो एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ये एक प्लस पॉइंट दिखता है कि 35 या 40 कंपनीज मैनेज करने के लिए ठीक ठाक होती है। इस फंड ने लास्ट 3 मंथ्स में क्या बेचा है, उन कंपनीज के नाम है और कौन से सेक्टर से, वो भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इसको भी आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में बाय क्या किया है और कितना % नेट असेट उसमें परचेस हुआ है, ये आपके सामने लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है। तो मैंने यहाँ पे शेयर्स के क्वांटिटी और मार्केट वैल्यू मैंने जिस दिन वीडियो बनाया था उस दिन का है। उसके बाद यहाँ पे चेंज इन एलोकेशन है। चेंज इन एलोकेशन मतलब पहले उनका स्टेक कितना था और आप स्टेक कितना है। कि समझो रिलायंस का देखिए पहला रो है, वहाँ पे उनका पहले जो जुलाई में जो स्टेक, अभी जुलाई में जो स्टेक लिए है उनका 11.21% है और पहले जो था 8.64% था। तो इनका स्टेक उन्होंने रिलायंस पे 2.57% बढ़ाया है। जबकि ICICI बैंक अगर आप लास्ट क्रो देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने 0.72 निगेटिव है, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेक घटाया है। परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे, इस फंड का 1 साल का परफॉर्मेंस 5.79, 3 साल का 4.26, 5 साल का 6.62 और 7 साल का 15.72, 10 साल का 11.63। और उसी रिलेशन में मैंने यहाँ पे आपको उनके बेंचमार्क इंडेक्स से उनका भी कंपैरिजन दे दिया है। पेयर कंपैरिजन अगर आप देख ले तो लास्ट रो में मैंने इस फंड को रखा है और यहाँ पे बाकी जो फंड्स है उनके मैंने 1, 3, 5 और 10 साल के रिटर्न जो है वो आपके सामने रख दिए। तो इस वीडियो को, इस स्क्रीन को भी आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट रेशियोज है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 21.12, शार्प रेशियो 0.06, सॉल्टिनो 0.07, बीटा 0.96, अल्फा 1.74। तो यहाँ पे मैंने ELSS कैटेगरी और BSE इन तीनों के जो रेशोज़ है वो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए। किन लोगों को इन फंड में निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले जिन लोगों को नज़दीक के फ्यूचर में आने वाली उतार चढ़ाव से मार्केट के
फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जिन लोगों को इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जिन लोगों का निवेश का लक्ष्य 7 साल से ऊपर है वो लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और जो निवेशक लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एजुकेशन, रिटायरमेंट, इन पर्पस से निवेश करते हैं, ऐसे निवेशक भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस फंड की पूरी जानकारी दी है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, कहाँ पे कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका आपको एक अलर्ट मिल जाएगा।